तुम ही हो, चन्ना मेरेया, खैरियत जैसे रोमांटिक सॉन्ग से कपल्स के फेवरेट बनने वाले, ए वतन और लहरा दो जैसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाकर लोगों के दिलों में देशभक्ति भरने वाले, और विराट कोहली के फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उनके इस फैसले ने उनके लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया है। अरिजीत ने अपने इस फैसले की घोषणा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके की, जहां उन्होंने अपने फैंस का धन्यवाद करते हुए लिखा, ये सफर काफी शानदार रहा और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नए असाइनमेंट्स नहीं लूंगा। मैं इस चैप्टर को यहीं खत्म कर रहा हूँ। उनके इस पोस्ट के बाद उनके फैंस को बड़ा झटका लगा है और लोगों ने उनके कमेंट सेक्शन को सवालों से भर दिया है। हालांकि अरिजीत ने साफ किया कि वो सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं, म्यूजिक नहीं। आगे चलकर वो अपना खुद का म्यूजिक बनाएंगे और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ओर लौटेंगे। मगर उनके इस फैसले के बाद लोगों का रिएक्शन देखकर ये साफ है कि अरिजीत लोगों के दिलों में बसते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के इस चमकते सितारे की कहानी। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ। उनकी दादी एक गायिका थी, मौसी शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित थी और माँ गायन के साथ तबला भी बजाती थी। इसीलिए उन्हें बचपन से ही संगीत का माहौल मिला और शुरुआती ट्रेनिंग घर पर ही हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई राजा विजय सिंह हाई स्कूल और श्रीपत सिंह कॉलेज से पूरी की। संगीत में गहरी रुचि को देखते हुए परिवार ने उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाई। इसके बाद उनके 3 गुरु बने। इन तीनों गुरुओं से अरिजीत ने अलग अलग स्किल सीखी, जैसे राजेंद्र प्रसाद हजारी से भारतीय क्लासिकल संगीत सीखा, धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से तबला वादन का प्रशिक्षण लिया और बीरेन्द्र प्रसाद हजारी ने उन्हें रविंद्र संगीत और पॉप संगीत सिखाया। अपने गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी के कहने पर ही अरिजीत ने साल 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल का ऑडिशन दिया, जिसमें कंपोजर शंकर महादेवन जूरी पैनल में थे। हालांकि अरिजीत इस शो के फाइनल में हार गए थे, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने दूसरे रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया और उसे भी जीत लिया। जिसके बाद अरिजीत ने अपना रिकॉर्डिंग सेटअप तैयार किया और म्यूजिक प्रोग्रामिंग के साथ अपनी यात्रा शुरू की। इसी के साथ उन्होंने असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर शंकर एहसान रॉय, विशाल शेखर और मिथुन के साथ भी काम किया। फिर आया साल 2011, जब अरिजीत ने मिथुन के बनाए मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत से अपना बॉलीवुड म्यूजिक डेब्यू किया। मगर अरिजीत को असली पहचान तब मिली जब उन्होंने आशिकी 2 के गाने तुम ही हो को अपनी आवाज दी। इस गाने के रिलीज होते ही अरिजीत लाखों दिलों की धड़कन बन गए और इसी गाने के लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। इसमें फिल्म फेयर पुरस्कार के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी शामिल है। इसके बाद तो अरिजीत ने एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स की लड़ी लगा दी। उनकी आवाज और उनके गाने लोगों को इतने पसंद आए कि सोशल मीडिया पर स्लोगन चलने लगा, मम्मी के ताने और अरिजीत के गाने सीधे दिल में उतरते हैं। वहीं अगर बात अरिजीत के निजी जीवन की करें तो इतनी ऊंचाइयों को छूने के बावजूद अरिजीत सिंह आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद अरिजीत एक एंटी सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल जीते हैं। वो आज भी अपने गांव जियागंज में समय बिताना पसंद करते हैं और उनके फैंस ने कई बार उन्हें किराने की दुकान पर लाइन में खड़े देखा है। उनकी यही सादगी उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती है। सिर्फ संगीत ही नहीं, समाज के प्रति भी अरिजीत की जिम्मेदारी साफ दिखाई देती है। वो लेट देयर बी लाइट नाम से एक एनजीओ चलाते हैं जो ग्रामीण विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए काम करता है। इसके अलावा उन्होंने अपने गांव में हेशेल नाम का एक रेस्टोरेंट भी शुरू कर रखा है, जहां मात्र 40 रुपए में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है ताकि कोई भी भूखा ना सोए। अरिजीत की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो स्पॉटिफाई पे सबसे ज्यादा सुने जाने वाले भारतीय कलाकार रहे हैं। साल 2020 से 25 तक लगातार 5 वर्षों तक उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम रखा और साल 2024 में तो उन्होंने फॉलोअर्स के मामले में टेलर स्विफ्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय सितारों को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं अगर बात अवार्ड्स की करें तो अरिजीत को साल 2023 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसी के साथ वो 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, जी सिने, स्क्रीन और चार्टर्स जैसे अनगिनत सम्मान दर्ज करा चुके हैं। और उनके इसी असाधारण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले साल उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये सम्मान न सिर्फ उनकी गायकी का बल्कि भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रतीक है। आज जब अरिजीत इतना कुछ अचीव कर चुके हैं और अपने सक्सेस के पीक पर हैं, तो उनका ये प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने का फैसला साफ बताता है कि उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि एक पूरी पीढ़ी की भावनाओं को आवाज दी है। शायद इसीलिए लोग उन्हें सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि वॉइस ऑफ द जनरेशन कहते हैं।